हेलो फ्यूचर मेडिकोस। आज इस वीडियो में हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे, जो कि है कि अगर आपका सिलेबस अपकमिंग नीट के लिए कंप्लीट नहीं हुआ है, कि अगर आपका सिलेबस 50% से कम कंप्लीट हुआ है, 50% कंप्लीट हुआ है, 50% ज़्यादा कंप्लीट हुआ है या फिर 100% कंप्लीट हुआ है, तो आपको क्या क्या स्टेप्स आगे लेने चाहिए ताकि आपका नीट जो है ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए या फिर एक रिस्पेक्टेबल मार्क्स आ जाए ताकि एक अच्छे कॉलेज में जा सके, जैसे मैं हूँ या फिर मेरे और दोस्त हैं। तो पहली चीज़ कि आपको अपना लेवल पता होना चाहिए कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं, कि आपने अभी कितना परसेंट में तो सिलेबस कंप्लीट किया। और ये कैसे पता चलेगा? जो आपने लेक्चर देख लिए, जिसके उसके नोट्स बना लिए हैं और उसको एक बार पढ़ लिया, तो वो चैप्टर आपका कंप्लीट है, भले ही आपको वो पूरी तरह से याद ना हो। ठीक, तो पहले से ये याद रखना है। दूसरा, आप कोई चैप्टर में कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, तो उसके बाद उस चैप्टर की क्वेश्चंस बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे आपको कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी मिलती है कि हाँ, इस टॉपिक के अंदर इस जगह से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब अगर आप प्रेजेंटली टाइम कम है, जैसे 2026 के नीट के लिए 70 डेज बाकी है, अगर आपके पास 100 दिन से कम समय है, आपका 50% से कम सिलेबस कंप्लीट हुआ है, तो आपको पहला चीज़ ये ध्यान रखना है कि आपको अब पूरे टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए, हर एक चैप्टर्स को कंप्लीट करने के लिए नहीं एफर्ट डालना है। जैसे कोई ये चैप्टर बहुत हार्ड होता है, जैसे जेनेटिक्स है, बायोलॉजी में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट चैप्टर है, मार्क्स उससे आते हैं, क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अगर आप जेनेटिक्स कंप्लीट करने के जाइएगा तो आपका बाकी सब बुढ़े आएगा, मतलब आप कोई और टॉपिक नहीं कंप्लीट कर पाइएगा। तो आपको थोड़ा प्रेफर करना है कि उन टॉपिक से जाए जिसको हाई यील्ड है, और साथ में उन टॉपिक से आपको एक अच्छा खासा मार्क्स आ सकता है। जैसे कि जेनेटिक्स कंप्लीट करने की जगह रिप्रोडक्शन कंप्लीट कर लो, क्योंकि रिप्रोडक्शन जेनेटिक्स से ऑलमोस्ट सेम नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं, लेकिन रिप्रोडक्शन जो है कंपैरेटिवली इजी चैप्टर है एज कम्पेयर टू जेनेटिक्स। जेनेटिक्स का वन शॉट कर लो और रिप्रोडक्शन को थोड़ा अच्छे से पढ़ लो एनसीईआरटी से। वैसे ही आता है फिजिक्स के लिए भी, अगर आपको रे ऑप्टिक्स डिफिकल्ट लग रहा है तो मॉडर्न कोशिश करो कंप्लीट करने का, क्योंकि मॉडर्न जो है एज कम्पेयर टू रे ऑप्टिक्स थोड़ा ईजी है, थोड़ा कम लंबा है, और उसको एक बार आप कंप्लीट कर लो तो उसका क्वेश्चन आपको बन जाएगा। वैसे ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक बार याद रट लो, सब हो जाएगा। लेकिन वही अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जाओ तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा समझने वाला है, फिजिकल पे जाओ तो वो सॉल्व करने वाला है। फिजिकल बहुत मुश्किल हो जाएगा किसी कुछ बच्चों के लिए जिनको मैथ्स थोड़ा सा डगमगाया हुआ है, या फिर कॉन्सेप्ट उनको समझ नहीं आ पाया फर्स्ट टाइम में। ठीक है, फिर आते हैं जो बच्चे 50% कंप्लीट कर लिए सिलेबस, तो लोगों को क्या ध्यान देना है कि वो लोग को वन शॉट से अपने अपकमिंग सिलेबस को खत्म करना है। और ये बात ध्यान रखना है कि उनको क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्योंकि वन शॉट करने से कुछ नहीं होता है। वन शॉट करने से सिर्फ इतना चीज़ होता है कि आपको एक कॉन्सेप्ट मिलता है इस चैप्टर का, कि इस चैप्टर में ये फॉर्मूला यूज हो सकते हैं। लेकिन अगर आप उसी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको ये दिमाग में बनेगा कि हाँ, इस सवाल से क्वेश्चन क्या आते हैं, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वन शॉट करना पहला चीज़ है, प्रायोरिटी है, लेकिन उसके साथ साथ उसी दिन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं। अगर कंप्लीट नहीं हुआ तो आपका वो वन शॉट देखना कोई फायदेमंद नहीं रहेगा। ठीक है, और आपको अपने ग्रोथ को मेजर करने के लिए एटलीस्ट वंस इन अ वीक, चाहे तो वंस इन अ वीक या फिर ट्वाइस 2 वीक के बाद एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लो, या फिर आकाश का मॉड्यूल, फिजिक्स का मॉड्यूल, या फिर कोई भी एलिमेंट का मॉड्यूल सॉल्व कर लो, और उसके अंदर अपने मार्क्स को ट्रैक करो कि पहले अब अगर आपको अभी 50% से ज़्यादा कंप्लीट करने पे आपको आ रहे हैं फॉर एग्जाम्पल 300 मार्क्स, तो अगर आप अभी कंटिन्यूसली सॉल्व कर रहे हो सारे क्वेश्चन वन शॉट देखने के बाद, तो एटलीस्ट आपने 5 या 6 टॉपिक कवर किए होंगे, 5 6 टॉपिक से एटलीस्ट 8 क्वेश्चन आएंगे। तो अगर 8 क्वेश्चन का कंपेरेटिव मार्क्स मतलब 32 मार्क्स, 30 मार्क्स का आपका इंक्रीज अगर हो रहा है प्रीवियस टेस्ट से नेक्स्ट टेस्ट के अंदर, तो आप सही ट्रैक पर चल रहे हो। लेकिन अगर 30 मार्क्स का इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है ऑलमोस्ट हर वीक के अंदर, तो आपने जो चैप्टर आपने कंप्लीट किया था, चाहे तो वो चैप्टर के अंदर लैग कर लो, या फिर कोई पुराना चैप्टर जो कंप्लीट हो चुका है उसमें लैग कर लो। फिर आते हैं 50% से ज़्यादा बच्चे, इनको गाइडेंस करने की जरूरत नहीं है। आप जो ट्रैक पर चल रहे हो आप कंटिन्यू उसको करो। बस ये बात ध्यान रखो कि अब आपको क्वेश्चंस जो है रेगुलरली सॉल्व करने हैं, और उन क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद जो जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है, एज कम्पेयर टू ऐसे टॉपिक्स को नए नए टॉपिक पिकअप करना जो कि आप कंप्लीट नहीं किए। जैसे आपने अगर 80% सिलेबस कंप्लीट कर लिया, मेरे खुद का एग्जाम्पल है, मैंने री ऑप्टिक्स नहीं पढ़ा था जब मैं मतलब अपने नीट का एग्जाम देने गया था। मैंने क्या किया था, रे ऑप्टिक्स से सारे पी वाई क्यू जो थे उन सभी पी वाई क्यू को सॉल्व कर लिया,
और बस उसी पीवाईक्यू के ऊपर बेस किया था। मैंने इनऑर्गेनिक के बहुत सारे चैप्टर्स नहीं कंप्लीट किए क्योंकि मैं ऑर्गेनिक को फिजिकल करते टाइम खत्म हो गया था। मैंने इनऑर्गेनिक के सारे पीवाईक्यू कर लिए थे और वो पीवाईक्यू से रिलेटेड टॉपिक जो है वो पढ़ लिए थे, ताकि मेरा जो है कंप्लीट हो जाए ऑलमोस्ट सिलेबस। और मैंने हर वीक में पहले तो प्रीवियस ईयर मारे थे, मतलब सॉल्व किए थे, आकाश के मॉड्यूल सॉल्व किए थे। और जब मैं लास्ट में गया था, मतलब बिल्कुल ही एंड में आने पे, मैंने हर दिन एक एक सैम्पल सॉल्व किए, क्वेश्चंस बनाने पर ज़्यादा ध्यान दिए एज कम्पेयर टू ग्रास्पिंग नॉलेज, क्योंकि नॉलेज को क्या ही करेंगे, वहाँ बैठ के 180 मिनट के अंदर आपको जितना आप दे सकते हो उतना ही आपको मार्क्स आएगा और उससे आपको कॉलेज मिलेगा, ठीक है। और जो बच्चे जो कंप्लीट कर चुके सिलेबस एकदम खत्म है, तो उनको बस इतना ध्यान रखना है कि उनको भी प्रीवियस ईयर का सेट सॉल्व करना है, आकाश का टेस्ट देना है, एलन का टेस्ट देना है, जिस भी आपको ब्रांच का टेस्ट दे रहे हो उसका टेस्ट देना है। ऐसे नहीं करना, खिचड़ी नहीं बनाना कि फिजिक्स वाला का भी दे रहे हैं, एलन का भी दे रहे हैं, आकाश का भी दे रहे हैं, मोशन का भी दे रहे हैं, सबका नहीं देना है। किसी एक को पकड़ो जिसका तुमको लग रहा है कि इसका पेपर अच्छा क्वालिटी का है, अच्छा लेवल का है, उसको पकड़ो और केवल उसी का सॉल्व करो, उसका पेपर सॉल्व करो, जो क्वेश्चन गलत करो उनको रिवाइज करो, उनके टॉपिक्स पढ़ो और उनको दोबारा से रिवाइज करो, ठीक है। और शॉर्ट नोट्स जो है सभी लोग को बनाना चाहिए। शॉर्ट नोट्स अगर आपको बना हुआ है तो आपको एक टॉपिक जो है रिवाइज करने में बहुत कम टाइम लगेगा। मैं अगली बार कोशिश करूंगा कि एक शॉर्ट नोट्स का एक छोटा सा एक फोटो लगा दूँ साइड में, जिससे आपको पता चले कि शॉर्ट नोट्स बनाने कैसे हैं, ठीक है। थैंक यू। और ये है स्कैपुला, आप